तूफान ज़्यादा हो तो कश्तियाँ भी डूब जाती हैं और अहंकार ज़्यादा हो तो हस्तियाँ भी डूब जाती हैं। हेलो दोस्तों, मैं राजू, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में। तो जैसा कि एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण नियम इंग्लिश पढ़ने के, कि जैसे यन का उच्चारण, जैसे नाइफ लिखा है यन KNIFE, तो नाइफ मीन्स क्या होता है दोस्तों? चाकू। तो इसमें हम के का उच्चारण क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसके नियम है कुछ। तो दोस्तों उस दिन मैंने कुछ नियम बताए थे, 5 रूल्स, आज भी कुछ नियम बताऊंगा। चलो देखते हैं दोस्तों ये नियम। जैसे लिखा है पहला नियम, क्या लिखा है दोस्तों? यदि यन का प्रारंभिक अक्षर, यन का प्रारंभिक मतलब यन के पहले के हो, यन का प्रारंभिक अक्षर क्या हो दोस्तों? के हो, तो उस के का उच्चारण नहीं होता, के साइलेंट होता। के क्या होगा दोस्तों? साइलेंट रहेगा, के का उच्चारण नहीं होगा। जैसे नाइफ, KNIFE, इसमें देखो एन का, यन का प्रारंभिक अक्षर क्या दोस्तों? के है। यन के पहले क्या लिखा है? के। तो के का उच्चारण हम नहीं पढ़ रहे हैं। कहां से पढ़ रहे हैं? नाइफ, नाइफ पढ़ रहे हैं। एक नियम ये भी है दोस्तों, अंत में यदि ई हो, किसी भी शब्द के अंत में ई, तो उसका भी उच्चारण नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो अगले नियम में मैं आपको बताऊंगा। नॉलेज, नॉलेज में नॉलेज, GE को जा पढ़ते हैं। मैंने पिछले नियम में बता दिया था। यदि आप लोग पिछला वीडियो ना देखे हो तो आप हमारा पिछला वीडियो देख के GE का नियम पढ़ सकते हैं। GE को जा हम कब पढ़ते हैं? यहाँ अंत में ई है तो ई का उच्चारण यहाँ भी नहीं हुआ, ये नियम अभी बताऊंगा मैं। पर यहाँ डी का भी उच्चारण नहीं हुआ दोस्तों। नॉलेज, डी का उच्चारण कब नहीं होता? तो ये भी नियम मैं बता चुका हूं, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। पर यहाँ हमें पढ़ना क्या? के का उच्चारण। तो यन का प्रारंभिक अक्षर क्या है दोस्तों? के। तो यहाँ हमें के का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, के का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। यन का प्रारंभिक अक्षर यदि के है, यन के पहले के आता है, तो हम के का उच्चारण नहीं करते। नॉलेज मीन्स क्या होता है दोस्तों? ज्ञान। इसी प्रकार अगला नियम है, यदि किसी भी शब्द के बीच में, किसी भी शब्द के बीच में मध्य में क्या लिखा हो? GH, किसी भी शब्द के बीच में GH आता है तो उस GH का उच्चारण नहीं होता। जैसे नाइट, ना इट, GH आया दोस्तों मध्य में, GH का उच्चारण नहीं हुआ। जैसे राइट, राइट मीन्स सही या दायां, RIGHT, राइट मीन्स सही, इसमें बीच में GH आया, GH का उच्चारण नहीं हुआ। जैसे और कई मीनिंग है। तो किसी भी शब्द के यदि बीच में GH आ जाए दोस्तों तो उस GH का उच्चारण हमको नहीं करना है। अगला नियम है रूल नंबर 8वां, इस पे लिखा है, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में क्या लिखा हो? GH लिखा होता है तो उस GH का उच्चारण हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? फा पढ़ते हैं। GH से क्या बनता है? घा बनता है। हमने सीखा है G से गा होता है और GH से घा होता है। तो यहाँ GH लिखा है तो GH को हम घा नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, LAUGH, लाख, वो गलत है। क्या पढ़ेंगे? फा पढ़ेंगे। यदि किसी भी शब्द के अंत में क्या लिखा हो दोस्तों? GH लिखा हो तो GH का उच्चारण क्या पढ़ते हैं? फा पढ़ते हैं। जैसे लाफ, लाफ में हंसना, LAUGH, अंत में GH लिखा है दोस्तों तो GH का उच्चारण क्या पढ़ेंगे? हम फा पढ़ेंगे। कफ, कफ मीन्स खांसी, अंत में क्या लिखा है दोस्तों? GH, तो इस GH का उच्चारण क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों? फा पढ़ेंगे। पर कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे HIGH, हाई, इसमें GH आया तो इसमें फा नहीं पढ़ रहे हैं, हाई, GH को हम फा नहीं पढ़ेंगे। तो इसके भी कुछ अपवाद हैं, मैं बाद में बता दूंगा ये नियम क्या क्या अपवाद है इसमें। तो इसके बाद अगला हम नियम देखते हैं। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है, टी से क्या बनता है दोस्तों? टी से टा बनता है या ता बनता है? टी से टा बनता है या ता बनता है? तो ये क्या लिखा दोस्तों? पेशेंट, PATIENT। तो टी को हम क्या पढ़े? इस टी को टा पढ़ रहे हैं और इस टी को हम सा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? तो इसका भी नियम है, तो हम इसको भी जान लेते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, कंजूसी ना दिखाया करो। देखो क्या लिखा है इसमें, यदि टी के बाद, यदि टी के बाद IA, IO या IE आ जाए, IO, IA, IE आता है तो हम उस टी का उच्चारण क्या पढ़ते हैं दोस्तों? सा पढ़ते हैं। सीटी वाला सा ये पढ़ेंगे, ये सा भी नहीं पढ़ेंगे, ये सा पढ़ते हैं। जैसे पेशेंट,
TIENT, टी के बाद क्या है दोस्तों आई आ जाए यदि टी के बाद, तो उस टी का उच्चारण क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। पेशेंट मीन्स होता मरीज या रोगी। मोशन मीन्स गति, MOTION, टी के बाद क्या रहा दोस्तों, आई और ओ, टी के बाद क्या रहा है, आई और ओ, तो उस टी का उच्चारण क्या होगा दोस्तों, सा होगा, CT वाला सा। तो मोशन में टी के बाद TION, मोशन मीन्स गति। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो समझ में तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब 9 के बाद अगला नियम देखेंगे, रोल नंबर 10वां। जैसा कि अभी तक हमने 9 नियम पढ़े हैं, अब 10वां नियम पढ़ेंगे दोस्तों। 10वां नियम क्या कहता है, यदि किसी भी शब्द के अंत में एन हो, क्या हो दोस्तों, किसी भी शब्द के अंत में एन हो, अंत में क्या लिखा हो, एन लिखा हो, तो और उससे पहले जी हो, यन के पहले क्या हो दोस्तों, जी हो, तो उस जी का उच्चारण नहीं होगा, उस जी को हम नहीं पढ़ेंगे। जी क्या होगा, साइलेंट रहेगा दोस्तों। जैसे साइन, SIGN, साइन मीन्स क्या होता है दोस्तों, हस्ताक्षर करना। SIGN, एन है अंत में, शब्द के अंत में एन हो, तो एन के पहले जी लिखा है, तो दोस्तों जी का उच्चारण नहीं करेंगे, जी साइलेंट रहेगा। जैसे रेन मीन्स शासन करना, REIGN, इसमें भी अंत में एन है दोस्तों, तो एन के पहले क्या लिखा है, जी लिखा है, तो हम जी का उच्चारण नहीं कर रहे हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि किसी भी शब्द के अंत में यदि एन लिखा हो, नियम कहता है किसी भी शब्द के अंत में एन लिखा हो दोस्तों, जी का उच्चारण नहीं होगा। तो ये दोस्तों आया आपको समझ में नियम। अगला नियम देख, नोट में लिखा है दोस्तों, यदि शब्द यन पर समाप्त नहीं होता, यदि शब्द एन पर समाप्त नहीं होता तो यह नियम भी लागू नहीं होता। जैसे एन के पहले जी है तो जी का उच्चारण नहीं होता, परंतु ये यन अंत में समाप्त होना चाहिए। जैसे इसमें सिग्नेचर, यन के पहले जी तो है पर जी का उच्चारण हो रहा है इसमें, क्यों, क्योंकि ये यन जो है अंत पे समाप्त नहीं हो रहा, अंत में होता यन, उसके पहले यदि जी होता तो जी का उच्चारण नहीं करते, पर यहां हम सिग्नेचर। अब इसमें एक नियम ये भी आता है कि टी से टा होता है, हम चा क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका भी एक नियम है, इसको भी इस नियम को भी मैं बताऊंगा। तो पहले ये वाला नियम देखो, यदि किसी भी शब्द के अंत में यन हो, यन के पहले जी हो, तो जी का उच्चारण नहीं होता, और यदि शब्द यन पर समाप्त नहीं होता दोस्तों तो यह नियम भी लागू नहीं होता। जैसे सिग्नेचर मीन्स हस्ताक्षर करना। इसके बाद अगला नियम, रोल नंबर 11, ये नियम क्या कहता है, ये नियम कह रहा है यदि डब्लू के बाद आर हो, डब्लू के बाद क्या हो, आर हो, तो उस डब्लू का उच्चारण नहीं होगा, डब्लू साइलेंट रहेगा। जैसे कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे लिखा रंग मीन्स गलत, रंग मीन्स गलत, जैसे WRONG, आर के पहले डब्लू लिखा दोस्तों, डब्लू के बाद आर है, डब्लू के बाद आर हो तो आर का उच्चारण, डब्लू का उच्चारण नहीं होगा। तो इसमें डब्लू के बाद आर लिखा दोस्तों, इसलिए डब्लू का उच्चारण नहीं हुआ, इसको पढ़ेंगे रॉन्ग, डब्लू साइलेंट रहेगा। राइट मीन्स होता है लिखना, राइट मीन्स सही होता है, RIGST होती है उसकी मीनिंग, ये राइट मीन्स लिखना होता है, इसकी मीनिंग होती है WRITE। तो RITE इसका उच्चारण हो रहा है राइटो, डब्लू का उच्चारण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि डब्लू के बाद आर लिखा, यदि डब्लू के बाद आर लिखा होगा तो डब्लू का उच्चारण नहीं होगा, पर इसमें ई का भी उच्चारण नहीं हो रहा, तो ई का उच्चारण क्यों नहीं होता, इसका भी एक नियम है, इसका भी नियम बताऊंगा। तो आई होप कि ये आपके समझ में आ रहा होगा। यदि आपके समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला नियम कह रहा है यदि डबल सी के बाद आई आ जाए या फिर ई हो, आई हो या फिर ई हो, तो पहले सी का उच्चारण का पढ़ेंगे, पहले सी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम का पढ़ेंगे, और तथा दूसरे सी का उच्चारण हम क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। जैसे एक्सीडेंट, तो इसमें डबल सी आए हैं, डबल सी के बाद दोस्तों क्या है, आई, तो मैंने बताया यदि डबल सी के बाद आई आ जाए या फिर ई आ जाए, तो इसमें आई आया है दोस्तों, तो डबल सी के बाद आई आया है, तो इस पहले सी का उच्चारण हम का पढ़ रहे हैं, दूसरे का सा पढ़ रहे हैं। डेंट, एक्सीडेंट मीन्स होती है दोस्तों दुर्घटना। जैसे एक्सेप्ट, इसमें भी ACCEPT, एक्सेप्ट में स्वीकार करना, ACC, इसमें भी डबल सी के बाद ई आया है, यदि डबल सी के बाद ई आ जाए या आई आ जाए तो उस डबल सी का जो पहला सी होगा उसका उच्चारण दोस्तों क्या होगा, का होगा,
और दूसरे सी का उच्चारण स होगा। तो ये आपके समझ में आया होगा। इसके अभी और कुछ नियम है तो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इसमें जो समझ में ना आया हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि इसी तरह के और आगे नियम पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे अभी कई सारे नियम है इसमें, जैसे हम इसमें अभी मैंने बताया आपको सिग्नेचर, टी को चा क्यों पढ़ रहे हैं, टी को चा कब पढ़ते हैं, ई का उच्चारण कब नहीं होता। जिससे इसको हम दोस्तों क्या पढ़ते हैं, HOUR। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, HONEST। इसका दोस्तों उच्चारण क्या होता है, आवर पढ़ते हैं इसको, आवर। आवर मीन्स होता है घंटा। इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कई बच्चे होनेस्ट पढ़ते हैं पर होनेस्ट नहीं पढ़ते इसको दोस्तों। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स होता है दोस्तों ईमानदार। तो इसमें हम यच को नहीं पढ़ रहे हैं। उच्चारण कहां से हो रहा है, ऑनेस्ट, आवर। आवर, आवर OUR होता है, ये आवर है। आवर, आवर मीन्स होता है घंटा। तो इसमें यच का उच्चारण नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता दोस्तों यच का उच्चारण, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि ऐसे ही वीडियो पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी इसके बहुत सारे नियम हैं, अभी मैं सब नियम आपको लिखवाऊंगा, सब समझाऊंगा। पर यदि चैनल अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो अब अगले वीडियो में समझेंगे आगे के नियम।